नमस्कार, मैं पूजा दत्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मम्माज रेसिपी बाय पूजा दत्ता में। आज जो रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बची हुई रोटियों के कटलेट्स। अगर आपके घर में रोटियां बच जाती हैं तो आप उससे ये बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट कटलेट्स बना सकते हैं, या फिर अगर बच्चे रोटी खाने के लिए आनाकानी करते हैं तो भी आप उनके लिए सब्जियां डालकर ये कटलेट्स तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बची हुई रोटियों के कटलेट्स बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है रोटी। ये मेरे पास 4 रोटियां बची हुई थी, मैं इसके कटलेट्स बनाऊंगी। सूखे मसालों में सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। 1/4 छोटा चम्मच यहाँ मैंने हल्दी ली है। और सब्जियों में मैंने लिया है आलू। ये 3 मीडियम साइज के आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल करके और बारीक मैश कर लिया है। मीडियम साइज का 1 प्याज है, इसे भी मैंने बारीक काटा। सब्जियां आप सारी बिल्कुल बारीक बारीक काटें। ये थोड़ी सी बंद गोभी है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज की गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। आधी शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए और हरा धनिया। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप जो भी रिफाइंड ऑयल घर पर इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जो रोटियां हैं इन्हें इस तरह से तोड़ के और मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। इस तरह से मैंने रोटी जो है उसे बिल्कुल ऐसे बारीक पीस लिया। बिल्कुल बारीक भी नहीं है, देखिए थोड़े थोड़े इसमें ग्रैनुअल से दिख रहे हैं। तो आइए अब हम कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें ये जो हमने रोटी ग्राइंड की है वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बॉईल किए हुए आलू। आलू जो है वो अच्छी तरह से मैश कर ले, नहीं तो उसके टुकड़े आएंगे तो बाइंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। बारी बारी से सारी सब्जियां डाल देंगे। बारीक कटी शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। मटर डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा उसको मैश करके। आप इसमें चाहे तो फूल गोभी डाल सकते हैं। ये बंद गोभी मैंने डाल दी। प्याज, दो बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। फिर बाद में बाइंडिंग देखकर अगर जरूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 टीस्पून जो है इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी ताकि इसका रंग अच्छा सा आए। धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर, साबुत जीरा और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब हम इसे हथेलियों की सहायता से अब इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अगर मैं इसकी बाइंडिंग चेक करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी बाइंडिंग भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे हाथों में कहीं नहीं चिपक रहा है। और ये देखिए बिल्कुल आराम से इसकी जो टिक्की है वो बन रही है। तो हम इसमें और कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे और इसे अब हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे।
ये देखिए मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग ठीक से नहीं हो रही है या आपस में ठीक से नहीं मिक्स हो रहा है या ज़्यादा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर लें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी इस तरह से। तो आइए अब हम कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने हथेलियों को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, तेल लगा लेंगे और कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स जो है वो आप अपनी मनपसंद शेप के किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, राउंड, हार्ट शेप या सिलिंड्रिकल शेप, पर मैं इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में बना रही हूँ। और मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला बना रही हूँ इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा, सब्जियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं बीच में हर कलर की। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी के अपने जो कटलेट्स हैं वो भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने सारे जो कटलेट्स हैं वो बना लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने गैस को ऑन करके उस पर मैंने एक पैन रख दिया है। अब मैं इसमें ये ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैं बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे हम मीडियम टू लो के बीच में फ्राई करेंगे और इस तरह से हम इस पर धीरे धीरे ये कटलेट्स डाल देंगे और एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, जितनी जगह हो उतनी ही डालें। मैं एक बार में 3 डाल रही हूँ। इसे एकदम से डालते ही ना इसे पलटे, इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयल डालते रहें और बिल्कुल हाई फ्लेम पर ना पकाएं, नहीं तो बाहर से ये बिल्कुल डार्क हो जाएंगे और अंदर जो है वो ये कच्चा रह जाएगा। लगभग 1 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे। बिल्कुल ध्यान से धीरे से पलटे। ये देखिए कितना प्यारा सा रंग आया है। इसी तरह से हम इसे भी पलट देंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अगर बच्चे रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप रोटी के साथ सारी सब्जियां डाल के आप इस तरह से उन्हें बनाकर दे सकते हैं। उनके लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब इसे हम दोबारा से इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा रंग आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर। अब इधर से हम बस और 30 to 40 सेकेंड एक बार और इसको दूसरी तरफ से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि जो फ्लेम है उसको बिल्कुल आप हाई फ्लेम पर इसे ना फ्राई करें। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे रोक कर रखें जिससे इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम अपने बाकी के जो कटलेट्स हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कटलेट्स फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक ये प्लेट ली है और टोमेटो केचप लिया है। तो आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो इस तरह से। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और बहुत ही क्रिस्पी बची हुई रोटियों के कटलेट्स। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।